याद रखना, जितने भी त्योहार इस धरती पर आते हैं, हर त्योहार पर लोग सजते हैं, संवरते हैं। हर त्योहार पर लोग मिष्ठान्न बनाते हैं, हर त्योहार पर लोग पकवान बनाते हैं, हर त्योहार पर लोग श्रृंगार करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन पर्युषण पर्व ऐसा पर्व होता है जहां राग रंग नहीं, तपस्या और वैराग्य की साधना की जाती है। उसका नाम पर्युषण पर्व हुआ करता है। यहां श्रृंगार का त्याग किया जाता है, यहां भोगो विलास का त्याग किया जाता है। पर्युषण पर्व वो पर्व है, हर पर्व में बच्चे रोते हैं कि अच्छे कपड़े पहनेंगे। हर त्योहार में बच्चा रोता है कि मुझे अच्छा खाने को चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, यहां घूमना है। लेकिन जैनियों का पर्युषण पर्व ऐसा आता है, यहां बच्चा खाने के लिए नहीं रोता है, बच्चा रोता है कि मां मैं एकासन करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। ऐसा पर्व दुनिया के सारे धर्मों को देख लेना, त्याग तपस्या का कोई पर्व आता है तो जैनियों का पर्व ये त्याग तपस्या का आता। देखा नहीं, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, रंगीन वस्त्र छोड़ दिए। विचार करना है आपको, धवल का, महिलाओं का टेंशन दूर हुआ। पति तो और ज्यादा खुशी हो गए कि महाराज बहुत अच्छा किया। 2 घंटे तो इनको अलमारी में चयन करने में लगता था कि सुबह कौन सी पहनना, दोपहर को कौन सी साड़ी पहनना और शाम को कौन सी साड़ी पहनना। रंग दी संयम से चुनरिया, रंग दी त्याग से चुनरिया, ले लिया जीवन में साध्वी का भेष, ले लिया अपने जीवन में त्याग और संयम की साधना का रंग। ये धवल वस्त्र मन की कलुषता को मिटाने के वस्त्र हैं। कषाय पैदा ना हो जाए, कपड़े सफेद होने से कल्याण नहीं होगा। आज तुम्हें अपनी आत्मा को भी पावन और पवित्र बना करके रहना है, कलुषताओं से दूर रहना है। ध्यान रखिए, ऐसे सफेद वस्त्र जो आपने पहने हैं, अकेले वस्त्र नहीं बदलना मेरे भाई, भीतर का मन भी जो बदल लेता है उसके जीवन में पर्युषण पर्व अवतरित हो जाते। चित्त को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए, सब विकल्पों को छोड़िए। आप सब यहां बैठे हैं, किसी का 40 साल का जीवन हो गया होगा, किसी का 50 साल का जीवन हो गया होगा, कोई 60 के होंगे, कोई 70 के होंगे। हर बार पर्युषण पर्व मनाया, हर साल पर्युषण पर्व मनाया। लेकिन इस बार अजमेर वालों एक बात ध्यान रखना, 70 साल, 50 साल, 40 साल परिवार को सौंप दिए, रिश्ते नातों को सौंप दिए, संसार की रंगरलियों में बिता दिए। जो भी परिवार को, रिश्ते नातों को दिया है, भाईचारे यार दोस्ती को दिया है, वह सारा का सारा समय व्यर्थ निकल गया। 10 दिन जो दोगे ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, ये केवल तुम्हारा है, इसे कोई नहीं ले सकता है, ये फिक्स डिपॉजिट है। ये 10 दिन तक यदि तुमने अच्छे से साधना कर ली तो एक बात मान के समझना कि जीवन में हमने 10 दिन का ये जीवन बीमा करा लिया है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। एक बात ध्यान रखिए, घर में जीवन बीमा कराते हो, दुर्घटना में मौत हो जाए तो बीमा का पैसा किसको मिलता है? बोलिए, पत्नी को मिलता है या बच्चों को मिलता है, परिवार वालों को मिलता है? जीवन बीमा जोड़ते जोड़ते, पॉलिसी देते देते तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। पैसा मिलेगा पत्नी को और बच्चों को, लेकिन मेरी सभा में भी आज जीवन बीमा हो रहा है तुम्हारा। और एक बात याद रखना, ये पुण्य का वो जीवन बीमा है। यदि आपने मेरे यहां बैठकर और जिनेंद्र के दरबार में लाइफ इंश्योरेंस करा लिया तो एक बात याद रखना, मर भी गए तो पत्नी को नहीं मिलेगा, तुम्हारा तुम्हें ही प्राप्त होगा। इस जन्म में भी प्राप्त होगा, आने वाले जन्म में भी प्राप्त, जन्म जन्म तुम्हें ही मिलेगा।
इसका ब्याज कोई और नहीं ले सकता है, ध्यान रखना। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। छल मत करना। 10 दिन तक विशुद्ध आध्यात्मिक साधना करना। एक आदमी बोले, महाराज क्या हम अपनी दुकान, अपने दफ्तर में यही कपड़े पहनकर जाएंगे? मैंने कहा कमाल कर दिया। अपना धर्म तो पहनने का ही नहीं है मेरे भाई, तुम्हें तो कम से कम ये पहना रहा हूं मैं तुमको। अपन तो दिगंबर लोग हैं, कपड़े पे ज्यादा नहीं उलझते हैं। यदि पहनकर चले गए ऑफिस, दुकान, दफ्तर, तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया, ये जैनी लोग पागल हो गए, ये सफेद सफेद धोती दुपट्टों में कहां घूम रहे। ऐसा कोई नहीं कहेगा। जब ईद आती है, रमजान आता है, हर मुसलमान के सिर पर एक टोपी हुआ करती है, ध्यान रखिए। जब आता है सावन का महीना, हर हिंदू परंपरा भगवा पहनकर कांवड़ पर जल की यात्रा लेने जाता है। उसे देखकर लगता है कि इनका त्योहार आया है। आज तुम भी गुजरो सड़कों से, लोग कहेंगे जैनियों का त्योहार आया है, जैनियों का पर्व। इन पर मत देखो, ये तो बेचारे ताली बजाने को आए हैं। जान, इन्हें देख के कौन कहेगा जैन साहब जा रहे हैं? यदि चले गए तो क्या दिक्कत है? अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं में शर्म महसूस मत करो, इसमें गर्व महसूस करिए। आज महिलाएं यहां से घर जाएंगी, सफेद सफेद पूरे रोड में। ध्यान रखना, जो भी देखेगा कहेगा जरूर कोई साधक जा रही, कोई साधिकाएं जा रही है। ध्यान रखना, इससे इज्जत खराब नहीं होगी, लोगों के हृदय में आस्थाओं का स्थान तुमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना।